सवार वही बचा। उसके बावजूद बाप थे न और स्वामी थे, शौहर थे, बीवी से भालोबासा भी थी, तो मुड़ मुड़ कर देखते थे, मुड़ मुड़ कर देखते थे पहाड़ की तरफ, मुड़ मुड़ कर देखते थे। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता था वैसे वैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में हलचल होती थी, मुड़ मुड़ कर देखते थे। तो अल्लाह ताला ने नूह से क्या फरमाया कि वो नाफरमान लैसा मिन अहलिक, ऐ मूसा, ऐ नूह, वो तुम्हारा अहल है ही नहीं। औलाद नूह की है, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है कि वो तुम्हारा अहल नहीं है, तुम्हारे आल नहीं है। कोटा बुझ रहे हो ना? कोटा बुझते से बाबा मालूम क्या हुआ कि जो माँ बाप का नाफरमान होता है वो अहल नहीं होता है। अल्लाह गजबनाक होता है। तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया में प्रलय हो गया, सब शेष हो गया। वही बचा जो नौका में था। चींटी भी है तो बच गई, जानवर है तो बच गया, 2 4 10 इंसान थे जो नूह के कहने में आ गए, वो बच गए। ठीक है, ये तूफान बहता 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 कहां पहुंचा? कहां बैतुल मुकद्दस है वहां से निकला था, और कहां पहुंचा? मक्का। तो जब मक्का में पहुंचा तो वहां आदम अलैहिस्सलाम ने माटी गारे का काबा बनाया था। काबा शरीफ जानते हो ना? आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया था, उसको बनाया था माटी गारे का काबा। आदम अलैहिस्सलाम के हाथों का बना हुआ काबा। ये तूफान की लहरें वहां पहुंची तो मौजों के टकराने से थोड़ी ही देर में माटी गारे का घर जो था वो पानी में घुल गया। पानी में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन उसमें एक पाथर था जन्नत का, जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ आया था, और आदम अलैहिस्सलाम ने उसको उस काबे में लगा दिया था। तो जन्नत का जो पत्थर होता है वो आগুन में जलाओ तो जलेगा नहीं, पानी में डालो तो डूबेगा नहीं। तो तूफान नूह में भी वो पाथर डूब ना सका, हचकोलों में ऊपर नीचे हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। वहीं बगल में एक पहाड़ है, आज भी है, उस पहाड़ का नाम है जबले अबी कुबैस। क्या नाम है? सारे पहाड़ तो शेष हो गए जो काबे के चारों तरफ पहाड़ थे। जबले हिंदी था शेष हो गया, जबले काबा था शेष हो गया, जबले उमर था शेष हो गया। जितने पहाड़ थे चारों तरफ सबको खत्म करके वहां तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी। लेकिन अभी ये जबले अभी कुबैस बाकी है, क्योंकि इस पर राजा आता है तो वो ठहरता है, इमाम साहब के ठहरने की जगह है, कुछ जो वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके रहने की जगह वहां पे है। ठीक है, उस पहाड़ के ऊपर तो वो भी बचा हुआ है। उसके नीचे भी काट करके सुरंग बना डाली है सब। तो अजीजों, उस पहाड़ ने इस पत्थर को देखा कि ये पत्थर तो हमारे समाज से निकल जाएगा, और उसने शुरू जमाने से देखा, जब से इंसान हुआ, नबी आए तो नबी ने चूमा, वली आए तो वली ने चूमा, सालिहीन आए तो सालिहीन ने चूमा, उम्रा करने वाला आया तो उसने चूमा, तवाफ करने वाला आया तो उसने चूमा, हज करने वाला आया तो उसने चूमा। गर्ज के जो आ रहा है वो चूम रहा है, इससे भालोबासा किए हुए है। तो इस पहाड़ को भी इस पत्थर से भालोबासा हो गई, इसलिए क्योंकि ये उसी जिन्स का था। जिन्स समझते हो कि नहीं? जिन्स नहीं समझते हो? नहीं समझते हो? जिन्स का मतलब, अब जैसे एक मोबाइल ये है एंड्रॉइड मोबाइल, और दूसरा मोबाइल सिंपल मोबाइल है, तो दोनों एक जिन्स का है कि नहीं है? बोलो, वो भी तो मोबाइल है। एक मोबाइल में तुम तस्वीर देखते हो, दूसरे में तस्वीर नहीं दिखाई देती है, छोटा होता है। तो दोनों एक जिन्स का हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूं जिन्स किसको कहते हैं। ठीक, ये मतन वो मतन, ठीक, यो पाथर ओ पाथर, ठीक है। लेकिन इसको हिंसा नहीं हुई, क्यों? पाथर इसको लोग पैर से भी काट नहीं रहे हैं, उसको लोग मुख से चूम रहे हैं, तो इसको तो हिंसा होनी चाहिए ना। मानुष के वहां तो यही होता है कि अगर समाज में किसी को इज्जत मिलती तो पीछे वाला जो है उसको हिंसा होती है। ये इंसान की फितरत है, उस पाथर की फितरत नहीं है। पाथर ने देखा कि ये मेरा हमजिन्स है,
अगरचे लोग मेरे ऊपर कदम रखने में से भी गुरेज करते हैं, लेकिन इसको लोग चूमते हैं तो ये मेरा हमजीज है, इसको इज्जत मिली है। तो जब इसको इज्जत मिली है तो इसके साथ मुझे भी भालोबासा करनी चाहिए। ठीक है, कदर बुझते ना बाबा। इसके साथ जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हारे समाज में कोई हाफिज हो जाए, आलिम हो जाए तुम्हारे गांव का, ठीक है तो तुम्हारे समाज का, लेकिन उसको इज्जत किस लिए मिली है? क्योंकि यो विरासत नबूवत को उसने हासिल कर लिया है, वो वारिस नबी हो गया है। तो अब वारिस नबी होने की बुनियाद पर उससे तुम हिंसा नहीं कर सकते हो, बल्कि उस पर तुम्हें रश्क आना चाहिए कि हमारा ये भाई है जो आलिम है, हमारा ये भाई है जो हाफिज है। कथाटा बुझते ना बाबा। तो जुदी ईटा करबेन तो इज्जत पाबेन। सुनो, वो पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ था, इस छोटे से पत्थर से उसको भालोबासा हो गई। अब जब भालोबासा हो गई तो उसके मन में आया कि लगता है ये तूफान नूह इसको ढकेल करके यहां से लेके चला जाएगा, मौजों लहरों के जरिए बह जाएगा। तो उसने कहा आमी जाते दी बोला। जैसे ही तूफान नूह के हचकोलों से ये पत्थर ऊपर गया और दबाव में नीचे आया ना, इसने अपना सीना खोल दिया। अब जो सीना खोला तो ये पत्थर उसी पहाड़ के अंदर चला गया, उसने अपना मुख बंद कर लिया। अब जब मुख बंद कर लिया तो तूफान नूह की लहरें पहाड़ से टकराने लगी। आवाज आ रही है, ए पहाड़ ये पत्थर हमें दे, हम लेके जाएंगे। उसने कहा ईटा हो दे पारे ना, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे इस पत्थर से भालोबासा है, इससे मुझे मोहब्बत है, और जिससे मुझे मोहब्बत है, जिसे मैंने अपने सीने में जगह दे दी है, हर मुश्किल को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपने सीने से इसे निकलने नहीं दूंगा। समझ गए कि नहीं समझे? तूफान टकराने लगा। कहा तेरे ऊपर जो घास फूस का लिबास है, हरियाली तेरे ऊपर है, इतना ठोकर लगाऊंगा कि तेरा लिबास उतर जाएगा। कभी कभी बन्ना आता है ना, और सैलाब के किनारे अगर कोई पेड़ हो और उससे पानी आके लगे तो मुसलसल अगर पानी आगे, पानी तो जीवन देता है ना, लेकिन पानी अगर ठोकर मारने लगे तो जीवन रहेगा? बोलो। तुम गांव के लोगों, तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम खेती बाड़ी करते हो, सैलाब आने से पानी डालने से तुम्हारी खेती बढ़ती है, लेकिन सैलाब आ जाए तो तब मकई होगी? अरे बोलो क्यों? क्योंकि उसने आकर के तुम्हारी उस गाछ में ठोकर मारना शुरू कर दिया। पानी ठोकर मारना शुरू किया तो जिंदा रहेगी, मर जाएगा। पानी से जीवन है, लेकिन अगर पानी जो है वो ताकत और कुव्वत के साथ आकर ठोकर मारने लगे तो वही पानी मौत का सबब बनता है। ठीक है ना? तो सुनो, पहाड़ से मुसलसल उसकी लहरें आके टकराने लगी, यहां तक के उस पहाड़ का जो कुछ भी हरा भरा था सब शेष हो गया। ठीक। तूफान नूह ने कहा अब भी दे दे। उसने कहा मेरा लिबास तार तार हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे हजरे अस्वद से भालोबासा है और मैंने उसे अपने सीने में जगह दे दी है, मंजूर नहीं है कि मैं इसे अपने सीने से निकलने दूं। तो कहा इतना ठोकर लगाऊंगा कि तू मर जाएगा, पहाड़ मर जाएगा, तू तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहा मरना मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं कि जिससे मैंने मोहब्बत की वो मेरे सीने से निकले। ये ईसार है। ये क्या है? एक पहाड़ का ईसार, कुर्बानी। हत्ता के तूफान नूह की लहरें जितनी ठोकरें उसे लगानी थी लगा ली। उसी के दामन में ये दो छोटी छोटी पहाड़ियां जिनका नाम सफा और मरवा है। क्या है? इन्होंने जबले अबी कुबैस के दामन को मजबूती से थाम रखा था, और वो तूफान ऐसा था कि बड़े बड़े पहाड़ को बहा ले जाए। ये छोटी पहाड़ियां क्या थी, लेकिन उन्होंने दामने जबले अबी कुबैस को थाम रखा था। तूफान नूह की लहरों से मुकाबला करती रही वो दोनों पहाड़ियां, यहां तक के तूफान आके चला गया
और ये दोनों पहाड़ियां अपनी जगह पे मौजूद रही। इनका ये इशार, इनकी ये कुर्बानी अल्लाह को इतना पसंद आई, इलाका तो वादी गैर जिजरा बन गया। 3,500 साल तक वहां दरिंदा नहीं रहता था। दरिंदा का मतलब फाड़ खाने वाला जानवर, ठीक है। सांप भी नहीं रहता था वहां। पहाड़ के ऊपर चिड़िया भी आके नहीं बैठती थी। उधर से जो राहगीर गुजरते थे तो बड़ी स्पीड से पार हो जाते थे कि यहाँ पानी भी नहीं मिलता है। ओ मक्का, उस इलाके का हाल ये था कि पूरा इलाका मरुभूमि हो गया, खाली धूला ही धूला, खाली बालू ही बालू, पाथर ही पाथर, सुखनो पाथर सुखनो पाथर, ठीक है ना, सब शेष हो गया। 3,500 साल तक वो इलाका वादी गैर जिजरा बना रहा, कोई आबाद ना हुआ वहां। जहां से दुनिया की इंसानों की आबादी शुरू हुई, उम्मुल कुरा उसको कहते हैं, ठीक है ना। तमाम आबादियों की माँ का नाम मक्का है। मतलब बुझते सुन ना, आदम और हव्वा का मिलाप वहीं हुआ, वहीं से इंसान आगे बढ़ा। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो अब ख्याल फरमाइए, 3,500 साल तक वो इलाका सूखा पड़ा रहा, कोई आबाद नहीं होता था। मगर इनकी कुर्बानियां अल्लाह को इतना पसंद आई, इतना पसंद आई कि अल्लाह ने 3,500 साल के बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा फरमाया। और जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा हुए, 12 बछर गुफा में जीवन गुजारा। फिर अल्लाह के हुक्म से बाहर निकले। अब जो बाहर निकले तो बादशाह वक्त से आपने मुकाबला किया, और आलम यह हुआ कि नमरूद वक्त ने आपको आगुन में डाल दिया। मगर आपका यकीन ऐसा था कि आग गुलजार हो गई, इब्राहिम महफूज रहे। अल्लाह ने फरमा दिया, या नारो कूनी बर्दों व सलामन अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। तो अजीजों, ये शोहरत पूरी दुनिया में हो गई कि एक ऐसा इंसान भी है कि जो आग में डाला गया, आग न जली, आग ठंडी हो गई। तो बादशाह बड़ा मुतक़िद हो गया, बादशाह की बेटी को भालोबासा हो गई। हत्ता के इब्राहिम खलीलुल्लाह की शादी बादशाह की बेटी से हुई। अब राजा की बेटी से हुई हजरत सारा से। बहुत दिनों तक मियाँ बीवी रहे, बच्चा नहीं हुआ। हकीमों ने बता दिया कि तुम बाज हो, तुमसे बच्चा नहीं होगा, ठीक है। तो हजरत सारा ने कहा कि देखिए ये मेरी सहेली है, इससे आप शादी कर लीजिए, इससे बच्चा होगा। गर्ज के इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हजरत हाजरा से शादी की। इधर शादी की बरकत वाला कदम जहां पड़े वहां जहमत नहीं रहमत। जैसे ही शादी की, इधर कुछ दिन गुजरे ही थे कि दोनों के घर खुशी। इधर हजरत हाजरा भी गर्भवती हो गई और उधर हजरत सारा भी